गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 9 साखिया का छठा दोहा। काबा फिर काशी भया राम ही भया रही, मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा झीम। इसका संदर्भ आप पूर्व की भांति लिख लेंगे। इस दोहे में कबीरदास जी ने हिंदू और मुस्लिम की एकता पर बल देते हुए कहा है कि काबा ही काशी है। काबा यानी मक्का मदीना, जिसे मुस्लिम धर्म का पवित्र स्थल माना जाता है। काबा ही यानी मक्का मदीना ही काशी है और काशी ही मक्का मदीना है। रामे भया रहीम, राम ही रहीम है। अर्थात कबीरदास जी का कहना है कि ईश्वर परमात्मा एक है। जब हिंदू मुस्लिम को यानी हिंदू और मुसलमान इन दोनों की एकता हो जाए और उनके अंदर समानता का भाव पैदा हो जाता है तो मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा झीम, तो मानो मोटा आटा भी मैदा बन जाता है और कबीर जैसा साधक, कबीर जैसा उपासक तभी भोजन कर सकता है। अर्थात दोनों धर्मों में एकता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यानी कोई भी धर्म हमें टूटने की सलाह नहीं देता, सबको एक करने की सलाह देता है। ऐसा कबीरदास जी ने भी बताया है। इस छठवें दोहे में काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत हिंदू मुसलमान का नाम लेकर के उन्होंने हिंदू मान्यताओं और मुस्लिम मान्यताओं की ओर संकेत किया है, जो हिंदू धर्म के लोग मानते हैं और जो मुसलमान धर्म के लोग मानते हैं। जटिल भाव को कबीरदास जी ने सरल रूप से समझाने का या सरल रूप से समझाने का प्रयास किया है। दोहा छंद है और सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। साखिया का अंतिम दोहा यानी सातवां दोहा। ऊंचे कुल में जन्मिया जे करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सूरा भरा साधु निंदा सोए। इस सातवें दोहे में संदर्भ आप पूर्व की भांति लिखेंगे। इसमें कवि यह बताना चाहता है कि समाज में व्यक्ति की पहचान उसके अच्छे कार्यों से होती है, न कि श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने से होती है। इसी पर उन्होंने प्रकाश डाला है। ऊंचे कुल में जन्मिया जे करनी ऊंच न होए। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया लेकिन अगर उसके कर्म अच्छे नहीं हैं तो वह उसी प्रकार से निंदा का पात्र बन जाता है या वह उसी प्रकार से निंदनीय है जिस प्रकार से सुबरन कलश सूरा भरा। सुबरन यानी सोने का कलश है और उस सोने से बने हुए कलश में यदि मदिरा भर दी जाए, शराब भर दी जाए तो उस कलश की प्रशंसा नहीं करते हैं साधु लोग, बल्कि उसकी निंदा करते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर ऊंचे कुल में कोई जन्म लिया और कार्य उसका श्रेष्ठ नहीं है तो वह निंदनीय है। इसमें सौंदर्य, काव्य का सौंदर्य है, दोहा छंद है, सरल भाषा है। कबीरदास जी ने अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित किया है, क्योंकि व्यक्ति की पहचान उसके कार्यों से होती है, न कि कुल में जन्म लेने से। यानी कुलीनता पर इन्होंने प्रतिवाद किया है। धन्यवाद।